नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, इसी आशा के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। बुलंदशहर का सिकंदराबाद का गाजीपुर गांव। एक बच्ची जिसके पिता सेना में थे, सैनिक थे, परंतु जब ये बच्ची जब महज 6 महीने की थी तभी इसके पिता शहीद हो गए थे कारगिल युद्ध में। ये सैनिक पिता की बेटी बहुत ही बहादुर, और मैं तो इसे वीरांगना कहूंगी। तो इस बहादुर बेटी के साथ दुर्भाग्य भी जुड़ा हुआ है। 6 महीने की थी तब पिता शहीद हो गए सेना में, परंतु सौभाग्यवती है ये बेटी, क्योंकि इसके पिता ने लाखों बच्चों को सुरक्षित रखते हुए, लाखों बहन भाई को, करोड़ों भारतीयों को सुरक्षित रखते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी और अपने भारतवर्ष पर, अपनी भारत माता के ऊपर बलिदान हो गए, हंसते हंसते खुशी से। तो मैं इस बच्ची को कहना चाहती हूँ कि ये हताश और निराश ना हो, क्योंकि इसके पिता बलिदानी हैं, सैनिक है, और ये बच्ची भी उसी जज्बे, उसी बहादुरी के साथ एक वीरांगना है। परंतु इस बेटी के साथ एक धोखा हुआ है, और धोखा करने वाली कोई और नहीं बल्कि इस बच्ची की जन्मदाता, इसकी अपनी माँ, सगी माँ। जब बच्चे के पिता शहीद हुए तो उसके बाद काफी सारा सरकार से इसको मुआवजा मिला, जमीन मिली, प्लॉट मिला और जो भी कैश नकदी मिली, लेकिन माँ ने इस बच्ची के साथ धोखा किया। पति के शहीद होने के बाद पत्नी की शादी देवर से हो जाती है, लेकिन उसके कुछ महीने के बाद पत्नी का और देवर से भी तलाक हो जाता है, और उसके बाद ये महिला अपने मैके में चली जाती है और वहां पर उसका चक्कर किसी और से चल जाता है। लेकिन वह चक्कर ऐसा चला कि महिला ने सारा रुपया पैसा समेटा। तो दिल्ली में उसका प्लॉट था, जो जमीन थी उसको भी बेचा। दिल्ली का प्लॉट बेचा उसने 1,90,00,000 रुपए का, जो पैसा उसने लिया और उस पैसे को उसने लगा दिया अपनी मौज मस्ती, अपनी अय्यासी के ऊपर, क्योंकि महिला के नाजायज रिश्ता अपने भाई के साले के साथ बन गया था। लेकिन भाइयों को भी कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि उन्हें पैसा मिल रहा था। अब भाइयों को पैसा मिल रहा है, लेकिन भाई अपनी इस भांजे को ना साथ में, ना इस बच्ची की माँ उसको रखती है, और अब इस कलयुगी माँ ने इस बच्ची को घर से निकाल दिया। रुपया पैसा समेटा, घर जमीन पहले से मुआवजा मिला हुआ है वो अपने कब्जे में किया, और बच्ची को अब घर से बाहर निकाल दिया है। और अब बच्ची गाँव में दर दर की ठोकरें खा रही है, जिसके यहाँ मिल जाता है रहती है, जो यहाँ सोने देता है अपने घर में वहाँ सो जाती है। जबकि गाँव में बच्ची के पिता के नाम से स्कूल भी बना हुआ है। इस बच्ची का दुर्भाग्य, इसे दुर्भाग्य नहीं कहती, बच्ची सौभाग्यशाली है, इसको इतना वीर पिता मिला और भारत माता के लिए शहीद होने वाला पिता मिला। जबकि हाँ, दुर्भाग्य यह है कि इसको ऐसी माँ मिली, एक अय्यास, आवारा और वाहियात किस्म की औरत है। ऐसी अनेक महिलाएं हैं अपने बच्चों को अपनी अय्याशी के ऊपर न्यौछावर कर देती है, उनको बलिदान कर देती है, उनकी हत्या तक कर देती है। एक महिला मोदीनगर में रहती है, इसने अपने 27 साल के बेटे को महज इसलिए मौत के घाट उतार दिया, छोटे बेटे के साथ मिलकर, क्योंकि बड़े बेटे ने अपनी माँ को वाहियात गर्दी करते हुए देख लिया था। क्योंकि बड़ा बेटा शादीशुदा था, बाल बच्चोदार था, फिर भी माँ ने अपने शादीशुदा बेटे की हत्या करके छोटे बेटे को बुलाया और उससे मनगढ़ंत कहानी सुनाकर अपने बेटे को दूर रेलवे लाइन पर भिजवा दिया। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जिनकी कहानी बताएं उतना ही कम है। इस बच्ची के साथ गांव के सभी लोग हैं, जो गांव के प्रधान हैं, तो गांव में और भी सैनिक हैं जो पहले सैनिक थे और अपने घर परिवार के साथ। परंतु एक बात मैं आप जो सभी बहन भाई हैं सभी से पूछना चाहती हूँ कि अपने बच्चों के लिए हम सब कुछ करते हैं, सुबह से शाम तक जो मेहनत करते हैं, व्यापार, बिजनेस, कारोबार, नौकरी, क्या कुछ नहीं करते, दुकानदारी, क्या कुछ नहीं करते, परंतु वह सब किसके लिए करते हैं? हम अपने बच्चों के लिए, ताकि उनके जीवन को हम सुरक्षित करें। अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जो हमें जिम्मेदारी पूरी करनी होती है वह हम करें। परंतु कुछ आवारा, वाहियात और अय्यास किस्म के माता पिता बच्चों के लिए बदनुमा आग बन जाते हैं, एक धब्बा बन जाते हैं, एक कलंक होते हैं माता पिता के नाम पर। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहती हूँ कि माता पिता के नाम को और उसके वजूद को कलंकित मत कीजिए, शादी मत करवाइए। फिर आपको कवारा रहना है, गलियों में फिरिए, आप ये आपको करना है, लेकिन बच्चों के ऊपर अत्याचार क्यों? आपको पहले नहीं पता होता? भाई तो आपका पहले से भी होगा, भाई का साला भी पहले से होगा। इस औरत को मैं कहना चाहती हूँ कि क्या वो साला पहले से नहीं था? तो उसके साथ अगर तुझे आवारागर्दी, वाहियात गर्दी करनी थी तो तब कर लेती। इस बच्ची के साथ
अन्याय और अत्याचार क्यों किया, इसका हक क्यों छीना। और हर एक उस बच्ची से, हर एक उस बहन भाई से कहना चाहती हूँ कि अगर आपका जीवन दांव पर लगा है, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, तो मैं आपके साथ हूँ और आपसे वादा करती हूँ कि आपकी कंडीशन अगर ऐसी है तो आपको आगे बढ़ते रहना है। आपको अपना अधिकार और अपना सम्मान दोनों की रक्षा करते हुए एक ऊंचाई को प्राप्त करना है। ना रुकिए, न डरिए, सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते चलिए। कोई भी तूफान, आंधी, कुछ भी अला बला आए, बस डगमगाना नहीं। हाँ, आप डगमगा जाएंगे, वहीं आप गिर जाएंगे, और जो गिर गया वो मर गया। आपको जीना है, निरंतर अपने मार्ग पर, सत्य के पथ पर चलते रहिए। आपको एक फोटो और दिखा रही हूँ, ये माँ है, इसका बड़ा बेटा 25 साल का है और ये अपने छोटा 17 साल का। ये माँ अपने बच्चों को, अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रह रही है। बच्चे भी मनाने के लिए आए, लेकिन नहीं, इस महिला को तो अय्याशी अच्छी लगती है। ये महिला वाहियात है, वो महिला वाहियात है जो अपने घर, अपने पति और मुख्य रूप से अपने बच्चों को छोड़कर से बाहर निकल जाती है, अय्याशी करती है दूसरे पुरुषों के साथ। वह औरत न इज्जत, न सम्मान के लायक है और न ही किसी अधिकार के लायक है। ऐसी हो। अब आपको मैं 2 बच्चे और दिखाती हूँ और वह महिला भी दिखाती हूँ जो अपने मासूम बच्चों को छोड़कर घर से भाग गई, और जिसके साथ भागी है वह पति के ही साथ में काम करने वाला था। पति का अपना काम था, मशीनें लगी हुई थी, लेकिन जो काम करने आया था पति का घर पे, पत्नी का उसी व्यक्ति से चक्कर चल गया और बस अपनी तो मासूम बेटियों को भी भूल बैठी है डायन माँ। रोहतक के रहने वाले अशोक है और उनकी पत्नी है सीमा, और ये इनकी 2 बेटियां हैं। मासूम बेटियों को छोड़कर आ गई अपने आशिक के साथ। क्या ये आशिक है? नहीं, एक शादीशुदा महिला एक पर पुरुष पर डोरे डाल रही है। क्या ये आशिकी और ये प्रेम है? नहीं, ये सिर्फ गंदगी। और ऐसे लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को सिरे से नकारिए ना। आप ऐसे लोगों को महत्व देते हैं, ऐसे लोगों को पड़ोस में सम्मान दीजिए, ना ऐसे लोगों के साथ कोई भी व्यवहार रखें। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।